नए आधार बनाने के लिए भी हमारे से वो परमिशन हमको मिल जाए तो मैं मानता हूँ हमारे क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करने के लिए हमारे लिए एक और मौका हमें उनकी सेवा को बेहतर बनाने में हमें मिलेगा। साथ ही साथ और भी सभी सेवाएं सर, आयुष्मान कार्ड, ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं और बिजली का बिल किसी का, जो भी छोटी मोटी सेवाएं हैं मेरे सेंटर पर सभी दी जाती हैं सर। बहुत अच्छा, आपके अच्छे सुझाव हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब हम पिथौरागढ़ चलें। हरी सिंह धामी, इनसे जोड़िए। जी कॉमन। हेलो, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने बारे में, सीएससी के बारे में बताइए, कैसा चल रहा है, कहां पर हैं आप? सर सर जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह की दिक्कत है हमारे एरिया पे, लेकिन अभी ठीक हो गया है। सर अमूमन सारी सर्विसेज जितने साथी वीएलईज ने दे रखी है वो सारी सर्विस हमारे केंद्र पे से भी मिलती है। और संभवतया मैं उत्तराखंड राज्य के जो सबसे पुराने वीएलईज हैं उनमें से एक हूँ। 2010-11 से लेके हम लोग लगातार सीएससी सेंटर सीमांत धारचूला पे चला रहे हैं। और इन सारी चीजों के अलावा हम लोग एक भारत सरकार के महत्वपूर्ण डिजिटल विलेज करके प्रोजेक्ट है, उस पर पिथौरागढ़ जिले में हमारा गांव ये धारचूला देहात करके वो चयनित हुआ था, तो हम लोग इस पे सेवा दे रहे हैं मुख्यतया, जिसके तहत लोगों को कंप्यूटर के कोर्सेज कराए जा रहे हैं और उनको रोजगार पर कुछ प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हम लोग हमारे द्वारा। वो कंप्यूटर से रिलेटेड भी है और अन्य सेक्टरों पर भी है। और इसके अलावा हम लोग टेलीमेडिसिन ऐसी सेवाएं भी दे रहे हैं सर अपने केंद्र से। कहाँ आप धारचूला में है अभी? जी जी, अभी धारचूला में हैं सर। अच्छा ठीक है। अभी बारिश वगैरह तो नहीं हो रही वो? नहीं नहीं सर, अभी थोड़ा सा ठीक है मौसम। इस साल कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई ना? आपको जानकारी है सर, थोड़ा सा जो छोटा मोटा ऊपर से आया था नहीं उसमें तो आपके संज्ञान में है। हाँ वो तो संज्ञान में, मैंने बात भी करी थी उन लोगों से सबसे। सर फिलहाल ठीक है। हाँ पिछले साल तो मैं आया ही था वहाँ सब जगह। जी 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 ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, धारचूला के सेंस में कोई ऐसा कोई आपको कॉमन सर्विस सेंटर के हिसाब से कोई सुझाव देना हो? सर एक दो गुजारिश थी कि एक ई स्टाम्प की सर्विस अगर सीएससी केंद्र के माध्यम से दे देंगे, क्या दिक्कत है? ई स्टैम्प ठीक जी, बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन त्यागी जी हैं ऑनलाइन वाले होंगे सारे। नवीन त्यागी जी, सीधे सीएससी की बात करिएगा, कैसा चल रहा है? सर नमस्कार, मैं रुड़की से नवीन त्यागी। सीएससी सेंटर पे हम सर ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य करते हैं। वैसे तो सभी कार्य करते हैं लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट का कार्य अधिकतम मात्रा में करते हैं। से दिक्कत हो रही है क्या क्या है उसमें बता दीजिए कि आप ई क्या डिस्ट्रिक्ट में सभी तरह के जो है प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने आते हैं लोग। आय का हुआ, मृत्यु का हुआ, जाति का हुआ, रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत का है, तो ये सभी सेवाएं देते हैं और लगभग 6-7 साल से मुझे सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है अच्छा धन्यवाद जी। अब हम फिर से देवेंद्र सिंह कोरंगा जी हैं इसमें, देवेंद्र सिंह कोरंगा जी, उनसे जोड़िएगा। बहुत से भी अंतिम ऑनलाइन देवेंद्र सिंह कोरंगा जी। जी
नमस्कार सर। हाँ मैं देवेंद्र सिंह बोलूँगा, मुंशियारी पिथौरागढ़ मुंशियारी से बोल रहा हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को 2 बार बनने में बधाई देता हूँ, क्योंकि वो हमारे परिचित है, शायद आप जानते होंगे। धन्यवाद धन्यवाद कोरंगा जी। प्रदीप का रूम पार्टनर सर। हाँ हाँ कहाँ मतकोट से बोल रहे हो? कहाँ मतकोट हो? कहाँ हो अभी? मुंशियारी में उस सर, मुंशियारी। अच्छा 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 ठीक वो है। मतकोट में हुए, हम मुंशियारी में हुए। हाँ हाँ जब से आया सर मैं वहां से, तब से मैं ये ई डिस्ट्रिक्ट का ही काम चल रहा है सर। तो कर रहा हूँ से 2001 तक। अभी मेरा ई डिस्ट्रिक्ट में ठीक ही चल रहा है सर, मुंशियारी में। जरा यहाँ नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है सर, नेट में थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम चलता है सर। अभी वहाँ सेंटर, अभी वहाँ पर वो 4G और 5G वाला जो टावर है जल्दी लगने वाला है आप लोगों के यहाँ मतकोट मुंशियारी में। हाँ सर, बहुत जल्दी टावर लगने वाले हैं। 1202 टावर भारत सरकार ने अभी स्वीकृत कर दिए हम लोगों के कहने पर। हाँ। तब ठीक हो जाएगा कोरंगा जी, नेटवर्क है ना। अभी थोड़ा हाँ, दिक्कत तो है, अभी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। हाँ। बाकी आपका काम ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है सर। कब से सेंटर चलाया है? सेंटर में जब से शुरू हुआ था ई डिस्ट्रिक्ट का, तब से चालू कर रखा है सर। कितने साल हो गए? साल तो मेरे को, जैसे ये कंप्यूटर का तो मेरे को 2001 से शुरू किया था। अरे वाह। उसके बाद जब से ई डिस्ट्रिक्ट चला, पहले तो ये रिलायंस का डिजिटल चलता था सर। अच्छा अच्छा तब से शुरू किया था। चलिए। और ई डिस्ट्रिक्ट का ये 10/11 से शुरू किया था सर। ठीक चल रहा है? मुंशियारी में सब सही है? अब मुंशियारी में तब ठीक ही चल रहा है, केवल कनेक्टिविटी में ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे कोई बाहर से आते ना सर, दूर दूर से अभी बनाने के लिए, अभी शाम तो को, फिर कनेक्टिविटी। हाँ, शाम को ठंडा नहीं हो रहा अभी? ठंडा तो अभी तो 1-2 दिन से मौसम जरा ठीक हो रहा है सर। आपने तो अभी शर्ट पहन रखी है ना, कुछ पहन नहीं रखा है? अंदर नहीं, जैकेट पहना है सर। अच्छा जैकेट है। जैकेट है बाहर से। अच्छा अच्छा 2 दिन से मौसम ठीक हो रहा है सर। चलो बहुत अच्छा। बारिश तो नहीं है ना अभी? बारिश नहीं है सर। ठीक है कोरंगा जी। ठीक है, बहुत आपका बहुत धन्यवाद। देखिए माणा मुंशियारी मॉडल, अगर माणा मुंशियारी मॉडल लग सकता है, अस्कोट से आराकोट लग सकता है, अस्कोट से आराकोट, यही ताकत है टेक्नोलॉजी की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। हम दीपक चौहान जी हैं। दीपक चौहान यहाँ पर, हाँ जी, अपनी संक्षेप में अपनी बात करिए, अब समय की बात। सर प्रणाम, मेरा नाम दीपक चौहान है, मैं ब्लॉक डोईवाला से हूँ। ई श्रम वाला है ना जो आपका? जी जी सर, बताइए। सर ई श्रम कार्ड मैंने बनाया है 2370 कार्ड, और मेरे पे PNB का बैंक BC भी है। और सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, अपनी सरकार जो हम प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसमें जो समय अवधि होती है, कई बार समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी फिर 1905 से काम हो जाता है कई बार। तो एक कुछ सिस्टम ऐसा हो कि इंडिकेशन चल जाए टाइम अवधि पूर्ण होने के बाद ऑटोमेटिक, इससे क्योंकि काफ़ी एक तो टाइम भी बचेगा सामने वाले का। कई ऐसे केसेस आते हैं बुजुर्गों के कि टाइम अवधि पे उनको जाना पड़ता है संबंधित मतलब विभाग के पास, या फिर कंप्लेंट लिखानी पड़ती है, फिर रिपीट ना हो सर थोड़ा सा। बाकी तो सर बढ़ा रहे टाइम लाइन अभी ना? सर टाइम बढ़ाने में नहीं सर जैसे सर आय प्रमाण पत्र की समय अवधि है 15 दिन, संबंधित विभाग या उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता, तो ऑटोमेटिक ऐसा हो, या वो उसकी जो टाइम अवधि समाप्त होगी तो ऊपर चल जाए ऑटोमेटिक, या वो अपनी सरकार पोर्टल में हो जाए। वही कह रहे हैं, वही कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए वैसे भी है। ये संवाद आपको लगा होगा, तालियां बजाकर इसका हम कि ये संवाद जितना लंबा चले
आपको लगेगा कि इसमें अनवरत हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनको इसमें बड़ा आनंद आता है टेक्नोलॉजीज में, और आपको लगा होगा, और जो इसके आपके सुझाव हैं, आप इसके सुझाव दीजिएगा जो भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी है क्योंकि 40 लाख आयुष्मान कार्ड, आधार 60 लाख के आसपास, ई श्रमिक कार्ड, एक मेरा गांव मेरी धरोहर है सब, जो जिसके लिए लगातार आजकल जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे गांव हैं उसको किस तरह से हम उसको डिजिटाइज करें, टेक्नोलॉजी से जोड़ें, उसका भी कार्य किया जा रहा है सीएससी के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन तो है ही, साथ में सबके साथ में अगर 2-2, 3-3, 4-4 ये बढ़ता जाएगा तो ये बड़ी चेन है, और ये अपने आप में वाकई ट्रांसफॉर्मेशनल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक डिजिटल भारत में एक सशक्त भारत बने, और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड और जो डिजिटल उत्तराखंड हो उसकी आपने कल्पना की है। उसी श्रृंखला में इसका आयोजन किया गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सम्मान से उनसे आग्रह करता हूं अपना उद्बोधन दें। आदर्श उत्तराखंड की डिजिटल उड़ान और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के सभी सेवा प्रदाताओं के साथ इस संवाद कार्यक्रम में हमारे इस पूरे कार्यक्रम के जो पूरा इसका संचालन कर रहे हैं सीनियर हमारे आईएएस रिटायर्ड श्री संजय राकेश जी, और हमारे यहाँ आईटीडीटी के डायरेक्टर श्री अमित सिन्हा जी, श्री अतुल मोहन जी, और इसका संचालन करने वाले और संयोजक के नाते यहाँ पर जो आप सबको लगातार इस प्लेटफॉर्म पर संवाद करने में एक संयोजन की भूमिका कर रहे हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों बहनों और पूरे प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी कॉमन सर्विस सेंटर के सेवादाता, मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम से हम सब लोग जुड़े। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान जो हमारा युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, और इस टेक्नोलॉजी ने पूरी देश दुनिया को बदल डाला है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जीवन का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का हो, उद्यमिता का हो, मनोरंजन का हो, गवर्नेंस का हो, सब तरफ अगर किसी ने चमत्कार किया है, नया आविष्कार किया है, तो टेक्नोलॉजी ने किया है। और हम लोग यहाँ बैठे बैठे अभी देख भी रहे हैं कि कितना आसान मनुष्य के जीवन में आसानी हो गई है, कितना आसान हो गया है। जिसके लिए जो है बैंकों में जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर लाइन में लगना पड़ता था। आप सब इसमें से जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे कि पहले जो है बैंकों में पेंशन लेने के लिए जो जाते थे या कहीं से पैसा आता था बैंक में, सर्विस में बाहर होते थे, फौज में होते थे, वो पैसा बैंक से निकालने के लिए भी अगर बुजुर्ग लोगों के नाम पर बैंक का अकाउंट है तो पूरा दिन लग जाता था। मैंने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा बचपन में, लंबी लंबी लाइन लगती थी। और आज ये काम उनके घर पर ही हो रहा है। और जो दुनिया की दूरी है उस दूरी को भी जो है इसने समाप्त कर दिया। दूरी का भी कोई महत्व नहीं है। अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, हमारे देश में दिल्ली में है, बम्बई में है,
या देश के किसी कोने में है, तो उसका कोई महत्व नहीं है कि कितनी दूर है। जो ये हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वर्चुअल डिजिटल, इसके माध्यम से ये जो है पूरे देश में, दुनिया में एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है, जिसने हमारे गांव को, देहात को इस इंटरनेट की दुनिया में विकास के नए और ऊंचे पायदानों पर पहुंचाने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अद्भुत मोडिफाइड कार्यशैली से इस देश की जो रीति नीति है डिजिटल क्रांति से जुड़ी है। हमारा राज्य भी जहां डिजिटल राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, इसको विकास के ऊंचे पायदानों पर चढ़ने के लिए डिजिटल इंजन की आवश्यकता है। और यहाँ गांव तक, दूर दूर तक, कोने कोने से जुड़े हुए जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के प्रदाता हैं, जनसेवा केंद्र हैं, आज इसके माध्यम से जैसे मैंने आप सब लोगों के बीच में संवाद किया, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हजारों उद्यमी आज इससे भी अपनी नई परिभाषाएं जो है हमारे सामने पेश कर रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत है। सीमांत के क्षेत्रों में मुनस्यारी, धारचूला, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बनबसा, ऐसे अनेकों स्थानों से आज जहां लोगों को आसान सेवाएं मिल रही हैं, वहीं आसान सेवा के साथ साथ लोगों को रोजगार देने का भी काम हो रहा है। सभी से पूछा तो कोई, किसी ने बताया तो नहीं कि कितना उनको महीने में मिल रहा है, कमा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर था कि मैं जब पूछ रहा था तो आप सब लोग जब उसका उत्तर दे रहे थे या अपनी बात कह रहे थे, तो आपके बात के उत्तर से मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग यह काम करके आपको आत्मसंतुष्टि भी है, और मैं समझता हूं कि जो रोजगार के क्षेत्र में है उसमें भी आप अपने रोजगार को लेकर भी संतुष्ट हैं। यह समय है जब मोबाइल और इंटरनेट के अद्भुत मिश्रण से ये क्रांति पैदा हुई है, और ये कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम तमाम विकास योजनाओं को अंतिम तक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मोबाइल व इंटरनेट के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है कि एक सशक्त उत्तराखंड, एक नव उत्तराखंड और आदर्श उत्तराखंड, उसका लक्ष्य हम सब लोग प्राप्त करेंगे। उसमें हमारे कॉमन सर्विस सेंटर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इसका अर्थ था कि देश के हर व्यक्ति को सभी सरकारी व गैर सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकी। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, और वो सब इसमें अपने भागीदार बने। इसको लेकर ये डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ अनुकूल जो हमारी औद्योगिक नीति है, उसके उदार कर लाभों से उत्पन्न पूंजी निवेश भारी मात्रा में वृद्धि के कारण आज हमारा राज्य उत्तराखंड भी तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से एक उन्हीं राज्यों की कतार में खड़ा हुआ है जहां हम विकास का लक्ष्य आईटी क्षेत्र के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। डिजिटल उत्तराखंड का उद्देश्य राज्य में रोजगार सृजन भी है, स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें टेलीमेडिसिन इत्यादि आप सब लोग कर रहे हैं, शिक्षा और औद्योगिक विकास में नए आयाम हासिल करना भी इसका लक्ष्य है। आईटी के क्षेत्र में जहां ई गवर्नेंस के तहत कई सार्वजनिक सेवाओं में विशेष रूप से जन सेवा केंद्रों सीएमसी के माध्यम से प्रावधान करके राज्य में अपने को मजबूत करना भी इसका एक लक्ष्य है। हमारे आसपास के सभी सेवाएं
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने CSC स्कीम को प्रोत्साहन दिया है। आज करीब 11,474 CSC हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी जो है मातृशक्ति, जिसके लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है। मातृशक्ति हमेशा इस प्रदेश के हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो या उत्तराखंड की आजीविका हो, आर्थिकी हो, उसमें एक बहुत बड़ा रोल, या घर परिवार चलाने की बात हो उत्तराखंड में, तो वहाँ हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमें आज इसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि इसमें मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और ये सब नई डिजिटल जो क्रांति है उसको सब लोग भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं और डिजिटल सेवाएं लेने में मदद करते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो युवाओं को स्किल ट्रेनिंग है और छोटे बच्चों को है, अभी पढ़ाने का काम भी जो है इनके माध्यम से हो रहा है। आज डिजिटल पोर्टल सरकार के जरिए, जहां राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सभी सेवाओं को ऑनलाइन भी लाया जा रहा है, कार्यों में पारदर्शिता आ रही है। अपनी सरकार पोर्टल, जिला पोर्टल के तहत सभी सेवाएं भी दी जा रही है। अभी आप बता रहे थे 1905 में जो टाइम उसका निकल जाता है तो वहाँ चला जाता है, तो उसको भी ठीक करेंगे हम लोग, यहाँ से बताया अभी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को सक्षम बनाए ताकि वो नई डिजिटल जो तकनीकी है उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सरल बनाए, जीविका में सुधार कर सकें। इस संदर्भ में हमने PMG दिशा प्रोग्राम की शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार के एक सदस्य को डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग भी दें, जिससे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि का उपयोग करना सीख सकें। और हमने सरकार के स्तर पर भी यह तय किया है कि जहां हम डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में चाहते हैं एक कॉमन आदमी, सामान्य व्यक्ति भी इन सब से जुड़े और इस डिजिटल युग में वो उसका लाभ ले। सरकार के स्तर पर हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, यानी कि अगर कोई भी काम है उसका कैसे सरलीकरण किया जाए। आपके पास कोई आता है, जो हमारे अधिकारी गण हैं, हमारे शासन प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, कि चीज़ों को सरलीकरण कैसे किया जाए, उसके समाधान का रास्ता कैसे निकाला जाए और उसका फिर लास्ट में उसको निस्तारण कैसे किया जाए। चौथे नंबर पर उनके मन को कैसे संतुष्ट किया जाए, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज राज्य में जहां CSC एक त्वरित और कुशल तरीके से हमारे प्रदेश के निवासियों को जहां ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और इसका प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। राज्य सरकार डिजिटल सामाजिक वित्तीय समावेशन के पद पर और हाशिए पर जो वंचित समुदाय हैं, वंचित हैं, सो पिछड़े हैं, जहां शासन नहीं पहुंचता है, जहां सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, उनको भी इस पर लाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी यह भी मुझे पता लगा कि CSC के माध्यम से जहां डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उसमें बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा पेंशन है, शिक्षा सेवाएं हैं, डिजिटल लिटरेसी है, NIOS है, IGNU, टेलीमेडिसिन, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और अभी हाल में ही CSC के उद्यमी ग्रामीण इलाकों में वाईफाई और इंटरनेट की सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। और हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले CSC सेंटर पर जाकर आप हर प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, और नए भारत के निर्माण में सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और देखिए 2014 से पहले का भारत, हम उस भारत की अगर थोड़ा पीछे जाकर सोचें तो एक निराशा का भाव, एक मैं कहूँ कि ऐसा लगता था कि चारों तरफ अंधेरा है, व्याप्त है। धीरे धीरे जहाँ डिजिटल क्रांति आई और आज भारत हर दिशा में
चाहे डिजिटल क्रांति हो या कोई अन्य क्रांति हो, हर क्षेत्र में आज भारत जो है दुनिया के देशों में नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में जाना जा रहा है। भारत का मान सम्मान पहचान हर क्षेत्र में बढ़ी है। पहले क्या था कि दब्बू भारत, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसी पहचान हमारी बनती जा रही थी। एक हताशा निराशा फैली हुई थी और एक नए युग का शुरुआत जहां से हुई है, जहां डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में हुई है, आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष में हो रहा है। 40% जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा डाटा है। और हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें। और आप देख रहे होंगे वो ऊपर लिखा है उत्तराखंड एंड 25। तो इसमें हमारे राज्य स्थापना के 25 साल जब पूरे होंगे, 25 साल पूरे होने पर हम लोग जहां राज्य के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर विभाग को हमने कहा है कि एक रोड मैप अपने अगले 3 सालों का बनाएं कि 3 सालों में वो अपने विभाग में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिस काम के आधार पर उत्तराखंड के हर क्षेत्र में कहा जाए कि कॉमन सर्विस सेंटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और वो काम उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए, सब राज्यों के लिए वो एक प्रकार से बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा जाए कि लोग कहें कि भाई उत्तराखंड में ये काम हुआ है और इसको हमें अपने राज्यों में भी करना चाहिए, या किसी अन्य राज्य ने बहुत अच्छा किया है, जैसे अभी संजय जी कहीं का बता रहे थे महाराष्ट्र का, तो हमको उसमें भी कोई वो नहीं है। अगर किन्हीं जगह पर अच्छा काम हुआ है तो हम उन राज्यों से वो सीखें और उसको यहाँ भी अपनाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ तो सीखने के लिए ही होती है। अच्छी चीज़ सीखेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी लोग कहेंगे कि उत्तराखंड ने भी देखे दूसरे नंबर पर वहाँ कर लिया। तो इस प्रकार से आज जो ये आप सब लोगों से वार्ता हुई है, इस वार्ता का ध्येय यही है कि ऐसे हमने बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला लगातार हमने प्रारंभ की है। वो शिक्षा के क्षेत्र में है, डिजिटल के क्षेत्र में है, खिलाड़ियों के क्षेत्र में है, पर्यावरण के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में, शिक्षकों के क्षेत्र में है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस क्षेत्रों में हम जो है इस प्रकार की जो हमारी संगोष्ठी है या संवाद है, इसको लगातार विचारों की श्रृंखला को हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं। इस बार का बजट बनाने से पहले भी हमने विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित की थी। उसमें भी 2-2 सेंटरों पर, एक देहरादून में और एक हमने नैनीताल में, वहाँ सभी को बुलाया था, सभी को आमंत्रित किया था, उनके विचार लिए थे। उसके बाद हम उसी को, उनके विचारों के आधार पर हमने कोशिश करी कि इस बार का जो हमारा आम बजट है वो आम बजट भी हमने उसी के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। चूँकि विचारों की श्रृंखलाओं से सबके विचार आ जाते हैं और आसानी होती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो उत्तराखंड का विकास है वो जन भागीदारी के आधार पर हो। हमारे राज्य में एक ही जिले में कहीं कहीं पर 2-2 प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं संजय जी। जहां देहरादून में ही आप देखेंगे कि जो देहरादून में हमारे विकास नगर तक जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन अलग प्रकार से होता है, और ऊपर चले जाएंगे तो यहीं से इसी जिले में जो है काफ़ी अधिकांश बहुत सारा इलाका जो है पर्वतीय है। नैनीताल जिले में आप चले जाएंगे तो नैनीताल में आपको हल्द्वानी तक तो मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा और उसके बाद जो है पूरा पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। भारत सरकार की जो थिंक टैंक है नीति आयोग, मैं नीति आयोग में भी जब मैंने इस बार वहाँ अपने उत्तराखंड के बारे में बात करी थी तब भी मैंने वहाँ भी अनुरोध किया था कि उत्तराखंड राज्य के लिए और उत्तराखंड के साथ साथ जितने हिमालयी राज्य हैं उन हिमालयी राज्यों के लिए जो विकास का मॉडल है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं एक स्कीम बनती है और पूरे देश के लिए फिट मान लिया जाता है।
होना ही चाहिए कि जो भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की थोड़ा विषम है, उसके अनुरूप योजना बननी चाहिए। और मैं हर मंच पर इसके लिए मैं कहता भी हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं कि आने वाला जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, वो तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और तीसरा दशक बनाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। वैसे तो उनके मुख से शब्द निकले, और इस बार जो है हमारी पहली ये यात्रा थी, चारधाम यात्रा, जिसके बारे में भी रुद्रप्रयाग के उनसे पूछ रहा था, चौपता वालों से, कि कैसी रही यात्रा। तो इस बार यात्रा में 30 लाख लोगों ने अभी तक यात्रा में रजिस्टर्ड रूप से जो है दर्शन कर लिए श्रद्धालुओं ने। कावड़ यात्रा में 4 करोड़ लोगों ने। अभी यात्रा जारी है, चारधाम यात्रा अभी चल रही है, जो आने वाले समय में और इस साल में मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। तो हम लोग उन दिशा में भी काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में एक नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर आप लोग अपने अपने स्थानों पर